हेलो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स की हेल्प से अपनी ट्रेडिंग को और एडवांस लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं वो सब देखने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है वॉल्यूम। सबसे पहले बता देता हूं वॉल्यूम कैसे हमें यूज करना है। आपको इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है वॉल्यूम। जैसे ही आप वॉल्यूम सर्च करोगे आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम रिलेटेड इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ ये वॉल्यूम वाले इंडिकेटर्स को यूज करना है। आप चाहो तो इसको फेवरेट में सिलेक्ट करके रख सकते हो या फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। अब आपको आ जाना है इसकी सेटिंग पर। सेटिंग में आपको ये अनटिक रहेगा वॉल्यूम ए में, इसको आप टिक कर लेना, चेक कर लेना और उसके बाद यहाँ पे सेव एज डिफॉल्ट क्लिक करने के बाद आप इसको ओके कर देना। अब इससे होगा क्या, इससे आपको वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मूविंग एवरेज की लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि हम हर एक वॉल्यूम को तो चेक नहीं करेंगे कि कौन सा वॉल्यूम कहाँ पे बड़ा है कहाँ पे छोटा है। इसके लिए हम ये मूविंग एवरेज की लाइन का यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स के बीच में एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे ट्रेडर्स का मानना है कि ये यहाँ पे जैसे ग्रीन बार बहुत बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे रेड बार बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो उसी स्टॉक को कोई ना कोई सेल कर रहा है। अगर आप किसी स्टॉक को सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई तो है जो उसको बाय कर रहा है। समझ रहे हो आप कॉन्सेप्ट को? तो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, तभी जाके ट्रेडिंग पॉसिबल होती है। वॉल्यूम का यूज कब और कैसे करना है? देखो दोस्तों, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, हर टाइप की ट्रेडिंग में अगर आप वॉल्यूम का यूज करोगे तो आप अपनी ट्रेडिंग को एडवांस लेवल पर लेकर जा सकते हो। चलिए चलते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पर। दोस्तों, वॉल्यूम का यूज करने के लिए हमें दो चीजों को रीड करना होता है। सबसे फर्स्ट हम प्राइस को रीड करेंगे और फिर वॉल्यूम को रीड करेंगे। और प्राइस और वॉल्यूम दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो वीक है या स्ट्रांग है। तो वो सबसे पहला केस होता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स आपका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। सेकंड केस होगा, प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो आपका ट्रेंड है वो स्ट्रांग बेयरिश ट्रेंड है। थर्ड केस होगा, प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है या फिर साइडवेज है। इसका मतलब जो आपका बेयरिश ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है, या फिर आप बोल सकते हो इट्स क्लियरली साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है। फोर्थ केस होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है या साइडवेज है। इसका मतलब जो आपका बुलिश ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है, या फिर इट्स क्लियरली साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है। चारों टॉपिक्स को आइए चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि हमें कैसे वॉल्यूम को यूज करना है। देखो दोस्तों, यहां पे क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक पूरा साइडवेज जोन है ना? यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये जो बुलिश ट्रेंड है ये स्ट्रांग है। ये वीकली टाइम फ्रेम है इसलिए आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन प्राइस में काफी ज्यादा मूवमेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका यूज करके देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप कुछ एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाते हो, ये
अब उसके बाद देखो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ट्रेंड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। अब उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हो, प्राइस ऑलमोस्ट 140 120 से 520। और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये जो ट्रेंड है ये क्या है, बेरिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। उसके बाद प्राइस नीचे आया, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम साइडवेज हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, या फिर ये जो बेरिश ट्रेंड है ये वीक हो रहा है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखो, क्लियरली आपको देखने को मिल सकता है एक स्ट्रॉन्ग माराबुजू कैंडल, इसको आप बुलिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी भी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूशन में ऊपर गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद अगर आपने एंट्री ली है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। अगर आप अपनी प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम का यूज करते हो तो आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी और आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आइए देखते हैं और एक एग्जांपल। यहां पे देखो, प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम साइडवेज है, दैट मीन्स ये जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं वीक है। यहां पे प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट मिल ही नहीं पा रहा है, वॉल्यूम पूरा साइडवेज है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो बुलिश ट्रेंड है वो वीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हो, जैसे ही प्राइस ने अपने एक स्विंग लो को ब्रेक किया, स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दी, यहां पे आपको वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड है। यहां पे अगर आप अपनी पोजीशन बनाओगे इस ब्रेकआउट के बाद तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी कम, बहुत रिड्यूस हो गई। यहां पे देखिए आप, यहां पे प्राइस कंटिन्यूशन में ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम साइडवेज है, पूरा नीचे रिड्यूस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिवर्सल हो सकता है, या फिर ये जो ट्रेंड है ये फेक ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड नहीं होगा, है ना। ये जो बुलिश दिख रहा है ये वीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। अब ये नीचे तो आया लेकिन यहां पे देखो, इस टाइम पीरियड में यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया, आपने यहां पे भी एंट्री बनाई तो आपको अच्छा खासा गेन मिला, लेकिन आपने यहां पे देखा प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स क्लियरली साइन ऑफ रिवर्सल, है ना। जैसे ही किसी प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट होगा आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो। ये यहाँ पे प्राइस साइडवेज हुआ लेकिन वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम का सपोर्ट मिला, उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस में कैसा मूवमेंट आया। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया था वो यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हैमर आपको देखने को मिल रहा है, हैमर के बाद आपने एंट्री ली तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम चीख चीख कर बोल रहा है ट्रेंड बुलिश है लेकिन वीक है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है, ट्रेंड बुलिश है लेकिन वीक है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप चेक करो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स ज्यादा पब्लिक कहां पे इंटरेस्टेड है, सेलिंग में, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बाय और सेलर ज्यादा है, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट अब बढ़ गया है सेलिंग साइड। अब उसके बाद आपने अगर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो आपको काफी अच्छा गेन मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ऊपर जा रहा है, बट वॉल्यूम साइडवेज है, दैट मीन्स ये जो बुलिश ट्रेंड है ये फेक है। और उसके बाद देख सकते हो आप प्राइस का क्या हुआ। पेटीएम का चार्ट है, कुछ लोग बोलेंगे वो तो न्यूज आई, लेकिन यहाँ पे चार्ट ने पहले ही हमें इंडिकेशन दे दिया, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड वीक है, वहां पे हमें अपनी पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। कुछ भी सजेशन हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको अगला वीडियो किस इंडिकेटर्स पे चाहिए। मैं आने वाले टाइम में जितने भी इंडिकेटर्स है मैक्सिमम सभी कवर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।